Helping to date is 23rd July and 23rd July is birth anniversary of चंद्रशेखर आज़ाद। भारत की फिजाओं को सदा याद रहूँगा, आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। महान क्रांति देशभक्त अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भावरा गांव अब चंद्रशेखर आज़ाद नगर वर्तमान अलीराजपुर जिला में एक ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई सन 1906 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी तथा माता का नाम जगरानी देवी था। इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया तथा भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया। सैंडर्स की हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई थीं, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था और साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि ये ऑल वाइट कमीशन था। इसके 7 मेंबर अंग्रेज थे। ये चंद्रशेखर आज़ाद पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छद्म नाम से बच्चों का अध्यापन कार्य किया करते थे। जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा का ऐलान हुआ था तो इन्होंने फांसी की सज़ा रुकवाने के लिए दुर्गा भाभी को आज़ादी के पास गांधी जी के पास भेजा था, लेकिन वहाँ से उन्हें कोरा जवाब दे दिया गया था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। ये एक ग्रेटेस्ट इंडियन फ्रीडम फाइटर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, और इनके बारे में और डिस्कस करते हैं। देखो ये किस किस में शामिल रहे। एक काकोरी ट्रेन डकैती में रहे हैं और सैंडर्स की हत्या में शामिल रहे हैं। काकोरी ट्रेन डकैती और सैंडर्स की हत्या में शामिल निर्भय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का वास्तविक नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। चंद्रशेखर आज़ाद की माता जगरानी देवी उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थीं, इसीलिए उन्हें संस्कृत सीखने के लिए काशी विद्यापीठ बनारस भेजा गया। दिसंबर 1921 में जब गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, उस समय मात्र 14 वर्ष की उम्र में चंद्रशेखर आज़ाद ने इस आंदोलन में भाग लिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। जब चंद्रशेखर से उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद और पिता का नाम सतना बताया। यहीं से चंद्रशेखर सीताराम तिवारी का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ गया। चंद्रशेखर को 15 दिनों के कड़े कारावास की सज़ा प्रदान की गई। 1931 में फरवरी के अंतिम सप्ताह में जब आज़ाद गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने सीतापुर जेल गए तो विद्यार्थी ने उन्हें इलाहाबाद जाकर जवाहरलाल नेहरू से मिलने को कहा। चंद्रशेखर आज़ाद जवाहरलाल नेहरू से मिले और इसके बाद वे जब लौटे तो अपने एक मित्र सुखदेव से गण से डिस्कस कर ही रहे थे कि 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस ने घेर लिया। काफ़ी देर तक भयंकर गोलाबारी के बाद जब आज़ाद के पास सिर्फ एक गोली बची तो उन्होंने वह गोली अपनी कनपट्टी पर मार ली और शहीद हो गए। अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। उस अल्फ्रेड पार्क को आज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में और डिस्कस करें तो ही वाज ए फेमस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविस्ट, मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एंड लीडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। He gained his title Azad during the non-cooperation movement. When he was arrested and the court asked his name, he repeatedly answered Azad. अपना नाम आज़ाद बताया था और पिता का नाम स्वतंत्र था। He was engaged in Kakori conspiracy, second Lahore conspiracy case, Delhi conspiracy, killing of Sanders in Lahore and Central Assembly bomb episode। तो सेंट्रल असेंबली बॉम्ब एपिसोड हुआ था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, जो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने फेंका था, वो भी इन्हीं के द्वारा गाइड किया गया था। ही शॉट हिमसेल्फ व्हाइल फाइटिंग विद पुलिस एट अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। सो दिस वाज ऑल अबाउट चंद्रशेखर आज़ाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।